बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन 7 किस्म की औरतों को कभी औलाद नहीं होती। औलाद का होना एक अल्लाह का नायाब तोहफ़ा है। औलाद के हसूल ख़ानदान की नस्ली तरक्की हर इंसान की ज़रूरत पाकीज़ा ख्वाहिश होती है। एक शादीशुदा जोड़े की खुशियाँ इस वक्त तक अधूरी रहती हैं जब तक इस जोड़े की गोद में औलाद जैसी नेमत मौजूद ना हो। बहैसियत मुसलमान हमारा ईमान और यकीन है कि अच्छी और नेक सालिह औलाद अपने वालिदैन के लिए मग़फ़रत और बख्शिश का एक ज़रिया है। बे औलाद का जब भी ज़िक्र आए तो हमारे जहनों में ये ख्याल आता है कि इसके वजह औरत ही होगी। इस वजह से बहुत सारे ख़ानदान परेशान हो जाते हैं। ख़ास तौर पर ख़वातीन का इस्तेहसाल भी होता है, जबकि ये हरगिज़ ज़रूरी नहीं कि बे औलादी की वजह सिर्फ औरत ही हो सकती है। बे औलाद होने की वजह मर्द हजरात भी हो सकते हैं। नाज़रीन, अगर अपने माशरे में देखें, वो औरत बहुत मुतमईन दिखाई देती है जिसकी औलाद होती है, जबकि इसके मुकाबले में दूसरी औरत को देखा जिसकी औलाद नहीं होती। इसके लिए ज़िंदगी खुशगवार गुजारना एक नामुमकिन सी बात दिखाई देती है। आज की वीडियो में हम आपको 7 ऐसी औरतों के बारे में बताएंगे जो कि परियों ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बताया कि ऐसी औरतें कभी औलाद पैदा नहीं कर सकती। जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, यह वाक़या कुछ इस तरह से है कि एक दफ़ा का जिक्र है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त पर बैठे थे कि कुछ 5 औरतों की जमात इनके पास आई और इनसे सवाल करने लगी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हमें बताएं कि आखिर क्या वजह है कि हमारे यहाँ फ़र्जंद पैदा नहीं होते। उन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से ये सवाल किया तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परियों से पूछा कि बताओ आखिर क्या वजह है कि इन औरतों के यहाँ औलाद पैदा नहीं होती। तो परियों ने बताया कि 7 तरह की औरतों के औलाद कभी नहीं होगी, जिसमें सबसे पहली औरत वो है जिसके रहम उभरा हुआ हो, यानी इसकी बच्चादानी उल्ट जाती है, जिसकी वजह से मादा जगह पर नहीं रहता और ऐसा होने की वजह से इनकी औलाद नहीं होती। इसकी निशानी ये बताई जाती है कि जब हम बिस्तरी की जाती है इस दौरान इस औरत के सर में दर्द होता है, ये एक निशानी है। दूसरी औरत जिसके रहम में हवा भरी होती है, यानी इसका मुंह ऊपर से बंद हो, जिसकी अलामत यह है कि जब हम बिस्तरी की जाती है जिस्म में दर्द होती है और चेहरा भी उतर जाता है। तीसरी अलामत इन औरतों की जिनको औलाद नहीं होती वो ये है कि इनके रहम में गोश्त ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसका मुंह बंद हो जाता है। आम तौर पर यह शिकायत मोटी औरतों में देखी जाती है और इसकी अलामतें ये बताई जाती हैं कि जब वो हम बिस्तरी करती हैं इसके बाद इनकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, इस वजह से वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती। नाज़रीन, इसके बाद परियों ने जो निशानी बताई वो ये है कि जिस औरत के रहम में कीड़े पैदा हो जाते हैं, इस वजह से भी बच्चे पैदा नहीं होते। और इसकी अलामत ये बताई गई कि हम बिस्तरी के दौरान इन औरतों की पिंडलियों और पाँव की एड़ियों में दर्द होता है, जिसके साथ ये शिकायत हो वो माँ नहीं बन सकती। इसके बाद अगली निशानी ये बताई गई कि इनके रहम में गर्मी हद से ज़्यादा हो जाती है, खून मिलना बंद हो जाता है और मादा वहाँ मज़हर नहीं पाता। नाज़रीन, इसकी जो अलामत बताई गई वो ये है कि दिल में घबराहट होती है और ऐसी औरत को गशी के दौरे पड़ते हैं। इसलिए जिन औरतों में ये अलामात हों इनमें भी औलाद का पैदा होना एक मुश्किल दिखाई देती है। इसके बाद रहम में सर्दी का ज़्यादा हो जाना भी औलाद से महरूम होने की एक वजह बनता है। इसकी निशानी ये बताई गई है कि ऐसी औरत के सीने में दर्द रहता है और ये निशानी इन परियों ने बताई है। आखिरी निशानी इन परियों की जानब से इन औरतों के बारे में बताई गई जिनकी औलाद नहीं होती वो ये है कि इनमें अजीब जन्नात तारी रहते हैं, आसेब का साया रहता है और वो इसके अंदर बच्चा मार देते हैं जो मादा के रहम में मुख्तलिफ चीज़ में होती हैं, इनको ख़त्म कर देते हैं। नाज़रीन,
इसकी निशानी ये है कि इसे हम बिस्तरी करते हुए दर्द महसूस नहीं होता और ना ही हम बिस्तरी करते हुए इससे लज्जत महसूस होती है। वो 7 औरतें हैं जिनके बारे में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में आने वाली इन बांझ औरतों को बताया गया कि आखिर इनमें औलाद क्यों नहीं होती। नाज़रीन, सिर्फ औरतों ही में बांझपन नहीं होता, मर्दों में भी बांझपन होता है। मर्दाना बांझपन से मुराद मर्द की सेहत का कोई भी ऐसा मसला हो सकता है जो इसकी खातून साथी की हामला होने की इम्कानात को कम करता है। 100 में से 13 जोड़े गैर महफूज जिनसी ताल्लुकात के बावजूद हामला नहीं हो पाते। मर्दों और औरतों में बांझपन की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। बांझपन के 1/3 से ज़्यादा मामलात में मसला मर्द के साथ ही होता है। ये अक्सर मर्द के स्पर्म की कम पैदावार या स्पर्म की तरसील के साथ मसाइल की वजह से होता है। बालिग सेहतमंद स्पर्म ना बना पाना बहुत सी चीज़ों पर मुनहसर होता है। मसाइल खुलियात को नुतफ़ा बनने से रोक सकते हैं। मसाइल मनी को अंडे तक पहुँचने से रोक सकते हैं। मर्दाना बांझपन की बुनियादी वजूहात ये हैं। स्पर्म की खराबी सबसे ज़्यादा आम मसाइल में नुतफ़ा बनाने के मसाइल होते हैं, जैसे बाज़ औक़ात बहुत कम तादाद में बनता है या बनता ही नहीं है। तर्ज़ ज़िंदगी के इंतखाब स्पर्म की तादाद को कम कर सकते हैं, जैसे तंबाकू नोशी, शराब पीना और कुछ दवाएं लेने से भी स्पर्म की तादाद कम हो सकती है। मर्दाना अज़ा की बीमारी में रगें सूज जाती हैं। ये बांझ मर्दों में ज़्यादा आम होती हैं और खून की मुनासिब निकासी को रोक कर स्पर्म की नशोनुमा को नुकसान पहुंचाते हैं। अंदरूनी इंजाल इस वक्त होता है जब मनी जिस्म में पीछे की तरफ चली जाती है। वो अज़ू तनासल से बाहर निकलने की बजाय आपके मसाने में चली जाती है। ऐसा इस वक्त होता है जब आपके मसाने के असाब और पट्ठे जिनसी अमल के दौरान बंद नहीं होते हैं। मनी में नॉर्मल स्पर्म हो सकता है, लेकिन मनी उज़ू तनासल से खारिज नहीं होती, इसलिए ये अंदाम नहानी तक नहीं पहुंच सकती। ये बीमारी अद्वियात या असाबी निज़ाम की सेहत के मसाइल की वजह से हो सकती है। अलामात में इंजाल के बाद अबर आलूद पेशाब और खुश्क इंजाल हो सकते हैं। बाज़ औक़ात मर्द का जिस्म ऐसे जरासीम बनाता है जो इसके अपने स्पर्म पर हमला कर देते हैं। जरासीम अक्सर चोट, सर्जरी या इन्फेक्शन की वजह से बनती हैं। वो नुतफ़े को हरकत और आम तौर पर काम करने से रोकते हैं। ये जरासीम स्पर्म के लिए अंडे में दाखिल होना मुश्किल बना सकते हैं। नाज़रीन, ये थी कुछ ऐसी वजूहात जो बेऔलादी का सबब बनती है। नाज़रीन, हम देखें तो औरतों को इस हवाले से देखा जाता है, कसूरवार उठाया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। औरतों की बजाय कभी मर्दों में भी नुक्स होता है, लेकिन हमारा माशरा इस चीज़ को मानने से कासिर दिखाई देता है और इस बात को तस्लीम नहीं किया जाता, जो कि बिल्कुल एक गलत बात है। बेऔलादों के लिए इंतहाई मुजरब वजीफ़ा कुरानी वजीफ़ा आपको बता देते हैं। जो मियाँ बीवी औलाद की नेमत से महरूम हों और डॉक्टर, हकीम और तबीब इलाज से आजिज़ आ चुके हों, इनको चाहिए कि वो अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा करते हो, तवक्कल और यकीन कामिल के साथ रोज़ाना सुबह शाम नमाज फ़जर और बाद नमाज मगरिब 21 मरतबा इस आयत मुबारका का वजीफ़ा करें और अल्लाह ताला से औलाद साले पैदा होने की दुआ करें। याद रखें, इस अमल मुबारक से पहले और आखिर में 11-11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। इंशाअल्लाह औलाद नरीना पैदा होगी। और कुरानी अमल मुबारक ये है जो कि कुरान हकीम के पारा नंबर 21 सूरह सजदा की आयत नंबर 7 से 9 है, जिसे मियाँ बीवी ने पढ़ना है जो इस मुश्किलात से दो चार हैं। इस आयत का तर्जमा कुछ इस तरह से है, वो ज़ात जिसने जो चीज़ बनाई मौजू तरीन बनाई और इंसान आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश की इब्तदा मिट्टी से फरमाई, फिर इसकी नस्ल हत्ता पानी के निचोड़ मादा हयात से पैदा की, फिर इस नस्ल के अज़ा को मुतनासिब बनाया, इसमें अपनी तरफ की रूह फूंकी और तुम्हारे लिए कान, आँखें और दिल पैदा किए। इसके बावजूद तुम बहुत ही कम शुक्र अदा करते हो। नाज़रीन, ख्वाहिश औलाद पूरी होने के बाद सदका खैरात लाजमी करें। अल्लाह पाक तमाम बे औलाद को नरीना औलाद अता फरमाए और हमें
पुरसकून सेहतमंद ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।